हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सूरती बेदी। आज का बेहद ही खास विषय पर मैं बात कर रही हूँ। सभी विद्यार्थियों को यह जानना बहुत ही जरूरी है। इसे लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अध्ययन का चमत्कार। पढ़ाई लिखाई का जीवन में क्या महत्व है, हमें उस बालक से पूछना चाहिए जिसमें पढ़ने की प्रबल इच्छा हो, उत्कंठा हो, लेकिन धन के अभाव के कारण उसके माता पिता उसे पढ़ाने में असमर्थ हैं। वह पढ़ना चाहता है और वह स्कूल जाते बच्चों को ड्रेस में सजे धजे बैग बॉटल लेते हुए साइकिल में जाते हुए देखता है और अपने मन के भावों को मन में ही दबाकर रह जाता है और फिर सोचता है कि काश मुझे भी ऐसा पढ़ने के लिए मिलता, मैं भी स्कूल जाता और अपने जीवन को संवारता। पैसों की कमी के कारण, कुछ समस्या के कारण वह यह नहीं कर पा रहा, तो उसके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो पढ़ने की ललक है, जो इच्छा है, वो मन के अंदर ही रह जाती है। दुनिया में ऐसे बच्चों की न पहले कमी थी न अब है, और कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। जिन्हें पढ़ने लिखने की प्यास होती है, जिन्हें पढ़ने लिखने की लगन होती है, वो कोई न कोई रास्ता अवश्य तलाश ही लेते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी ही विपरीत हो, चाहे परिस्थिति कितनी ही डगमगाई हो, लेकिन वो अपने अंदर पढ़ाई की लगन को हमेशा बरकरार रखते हुए और वो ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक बालक था। वह साधन विहीन था और पिता ने उसे लोहार के यहाँ लगा दिया। वह ज्यादा नहीं पढ़ पाया था, लेकिन जब वह लोहार की भट्टी को धधकते हुए देखता था तो उसके अंदर भी अध्ययन की वैसी ही भट्टी धधकने लगती थी। वैसा ही उसके मन में भाव उत्पन्न होने लगता था। सारा दिन हथौड़े चला चला कर भट्टी की आग में तप कर, लेकिन उसकी मानसिक अध्ययन की जो भूख थी वो शांत नहीं होती थी। उसके बैग में कोई न कोई पुस्तक अवश्य होती थी। वह जब भी टाइम मिलता था तो पुस्तक निकाल के पढ़ने लगता था। रात्रि में जब वह घर वापस आता था तो सब दुबक कर बिस्तर में जा सो जाते थे और वह थोड़ा वक्त निकाल कर पढ़ता था, अध्ययन करता था। जब भी थोड़ा समय मिलता था तो वह पढ़ने बैठ जाया करता था, और जबकि उसके साथ ही वही समय में गप्पेबाजी करते थे। सुपरिणाम यह निकाला कि वह 30 वर्ष की आयु का होते होते ही यूरोप की सभी भाषाओं का ज्ञाता हो गया। मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगी कि जिनमें पढ़ने की कभी न बुझने वाली प्यास हो तो वो एक दिन ऊंचाइयों तक पहुंच ही जाता है और अपनी एक अलग पहचान बनाता है। तो हम सभी विद्यार्थी भी यही प्रयास करें कि हम ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगाएं और नियम से अनुशासित रहकर, क्योंकि अभी जो आप अपने विद्यार्थी जीवन में जो भी बीज बो रहे हैं वही आपको आगे अच्छे परिणाम लेकर आएंगे, अच्छे फल लगेंगे, तब आपका जीवन सुखमय बनेगा। थैंक यू सो मच। सिर का ताज बनने के लिए सोने को भी तपना पड़ता है, आग से होकर गुजरना पड़ता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें जो काम दिया गया है, जो काम मिला है, उसे हम धैर्य के साथ और सूझबूझ के साथ लगातार करते रहेंगे, तभी हमें सफलता मिल सकती है। 100 जगह 2-2 फुट गड्ढे न खोदकर हम एक ही जगह 100 फुट का गड्ढा खोदें, ताकि हमें अमृत रूपी जल यानी सफलता के अधिकारी बन सकें। अन्यथा पूरा जीवन भटकाव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इसी में बीत जाता है। यदि आप में नम्रता है, आप झुक सकते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं। आप शक्तिशाली से भी शक्तिशाली व्यक्ति को झुका सकते हैं। आज का वीडियो बेहद ही खास है। यह हमारे जीवन को नई रोशनी प्रदान करने वाला है, नई दिशा दिखाने वाला है, और इसे लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह छिपा हुआ है। वो उसको कहते हैं वृक्ष दिखाई पड़ता है, उसकी जड़ें नहीं दिखाई पड़ती, और इस कारण नहीं दिखाई पड़ने वाले का महत्व मूल्य कम नहीं हो जाता। वृक्ष जो दिखाई पड़ता है वह उन्हीं जड़ों पर निर्भर है। जो वृक्ष की देख संभाल में ही समय गंवाता है, उस वृक्ष से ना पत्ते आएंगे, ना फूल आएंगे, ना फल आएंगे। और जो नहीं दिखाई पड़ता
उसमें ही उसके प्राण छिपे होते हैं। इस तरह जो दिखाई नहीं पड़ता उसका महत्व और बढ़ जाता है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह छिपा हुआ है, जो प्रकट होता है वह ऊपर की खोल है, और जो छिपा हुआ है जो वह भीतर का प्राण है। शरीर दिखाई पड़ता है जो ऊपर की खोल है, और जो नहीं दिखाई पड़ता वह भीतर है, और इस कारण जो दिखाई नहीं पड़ता उसका मूल कम नहीं हो जाता। इसलिए हमें जो नहीं दिखाई पड़ता उसकी खोज और अनिवार्य हो जाती। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो दिखाई पड़ता हम उसी को सत्य मानकर अपने जीवन में रुक जाएं, अपने जीवन को समाप्त कर दें। नहीं दिखाई पड़ने वाली का कुल अर्थ इतना ही है कि सामान्य आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। जो थोड़ी अंतर्दृष्टि पैदा करे, थोड़ी समझ पैदा करे, थोड़ा विवेक पैदा करे, उसे जरूर दिखाई पड़ता है। विचार हमारे भीतर हैं। यदि हम अपने सिर को फोड़ें, नसों को काट पीट करें, तो विचार कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर विज्ञान की पाठशाला में मस्तिष्क को काट पीट कर जांच की जाए तो विचार कहीं भी नहीं मिलेंगे, और वैज्ञानिक कह देंगे कि विचार खोजने से कहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि विचार हैं और उनका हमें अनुभव होता है, और हम किसी दूसरे को बता भी नहीं सकते कि वो कहाँ है, लेकिन वे हैं। जिस प्रकार विचार दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो हैं और उनका हमें अनुभव होता है। हम सबका ध्यान बाहरी दुनिया पर, बाहरी चीज़ों पर फोकस रहता है। हम उसकी बजाय अपने आंतरिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें और उन्हें खूबसूरत बनाएं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ चीज़ों से पोषित करें, ताकि हम जिस पर टिके हुए हैं, तो इससे हमारा जीवन ऑटोमेटिक ही सुंदर बनेगा। जब हम अंदर से खूबसूरत होंगे, अंदर से सुंदर होंगे, तो बाहर वो ऑटोमेटिक ही झलकेगी। सपने देखें और बड़े सपने देखें, लेकिन उन सपनों में अपने आप को खोने न दें, और अपने आप को सपने में वास्तविकता से दूर ना होने दें। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने कर्म पर विश्वास रखें। लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन जमीनी वास्तविकता से दूर रहते हैं। तो बच्चों से बातें करके ऐसा लगता है वो वास्तविकता से दूर हैं। बच्चे सोचते हैं बैट उठाओ और सबसे अच्छा क्रिकेटर बन जाऊं, मतलब यह उनकी वास्तविकता नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो इसलिए बच्चे, युवा जितने जल्दी इस बात को जान लें कि हम झूठे भ्रम में कब तक जिएंगे, आखिर हम इस झूठे भ्रम में कब तक जिएंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, और यह वास्तविकता में जीना नहीं है, भ्रम में जीना है। वो जितने जल्दी इस बात को समझ जाए उतना ही अच्छा होगा कि मेरी कमजोरी क्या है और मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। इस बात को यदि समझ गए तो वो अपने आप को हल्का पाएंगे, उनका बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा, और जब वो फिर वास्तविक सपनों के लिए और बेहतर अच्छे से काम कर पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। थैंक यू सो मच। घर्षण के बिना हीरा नहीं दमकता, घर्षण के बिना हीरा नहीं दमकता, और मेहनत के बिना आदमी का नसीब नहीं चमकता। सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है मेहनत के बिना। एक ज्ञानी व्यक्ति थे जिन्हें अपने ज्ञान पर घमंड भी था, सारी दुनिया का ज्ञान था, और एक दिन नदी पार कर रहे थे तो नाव में बैठे। नाविक गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था। नाव आगे बढ़ी। ज्ञानी व्यक्ति ने पूछा, कुतुब मीनार देखा है? नाविक कहता है, नहीं नहीं साहब, मैंने कभी नहीं देखा। तो ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं, तुम्हारी 4 आना जिंदगी खराब। थोड़ी नाव आगे बढ़ी, फिर कहते हैं, ताजमहल देखा है? नहीं नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। तुम्हारी 8 आना जिंदगी खराब। फिर नाव थोड़ी और आगे बढ़ी, कहते हैं, लाल किला देखा है? अरे नहीं, तो तुम्हारी 12 आना जिंदगी खराब। इतने में नाव हिलने लगी, नदी में तूफान आ गया। तो नाविक ने पूछा, तुमको तैरना आता है? नहीं नहीं, तो तुम्हारी 16 आना खराब। ज्ञान मेहनत के बिना धरा का धरा रह जाता है, पानी बन जाता है ज्ञान मेहनत के बिना। एक बात आप समझ लो कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, मेहनत करनी होगी,
ताकत लगेगी, पसीना बहाना होगा, तब जाके हमारी जिंदगी बेहतर बनती है। तो समय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। और हमारा व्यक्तित्व 3 बातों से बनता है, शरीर, मन और आत्मा। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बेहद ही जरूरी है। और यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। एक अच्छा प्रबंधक सब कुछ नियंत्रित कर लेता है, लेकिन वो खुद को भीतर से नियंत्रित नहीं कर पाता। और यही सारी समस्याओं की वजह है और सारे दुखों का कारण यही है कि हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, अपने आप को बस में नहीं कर पाते। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है खुद को धोखा न देना। और हम मनुष्य बहुत ही अक्लमंद प्राणी हैं। हम अपने आप अपनी वैल्यू को आंकते रहते हैं, कभी पूजा पाठ के बल पर, तो कभी ज्ञान के बल पर, कभी पैसों के बल पर, कभी धन दौलत, सब के बल पर हम अपने आप को आंकते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है। लेकिन जब दुख हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे पता चलता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने आप को धोखे में न रखें, क्योंकि जब हम अपने आप को धोखा देते हैं तो हमारा भविष्य भी धोखे में होता है। ईमानदारी से अपने लिए समय निकालें, अपने केयर करें। और जब हम अपना ध्यान रखते हैं तो हम और 4 लोगों का भी ध्यान रख पाते हैं। और जो खुद ही का ध्यान नहीं रखते वो दूसरों का क्या रखेंगे। इसलिए खुद को समय देना बहुत जरूरी है। सुबह 1 घंटे अपने लिए निकालें, इससे आप भरपूर ऊर्जा से भरे रहेंगे और पूरे दिन एनर्जी के साथ काम करेंगे। जिंदगी एक दौड़ है, और दौड़ है तो होड़ भी है, लेकिन होड़ का मतलब पहला नंबर आना नहीं है। और हम सभी आज के समय में एक दूसरे को हराने में लगे हुए होते हैं, दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है। हमें होड़ में शामिल होना है, दौड़ते रहना है, चलते रहना है, खेलते रहना है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और निश्चित ही हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे ही। हमें रुकना नहीं है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमें विपरीत परिस्थिति में भी चलते रहना है। एक बार गिरकर उठना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार गिरकर फिर उठकर चलना बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में परिवर्तन लाना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और दूसरों को सिखाना आसान है, दूसरों को बदलना आसान है, लेकिन अपने आप में परिवर्तन लाना सबसे कठिन काम है। हर व्यक्ति के लिए एक चुनौती है और बहुत मुश्किल भी है। ईश्वर ने हमें ताकत दी है, क्षमता दी है, शक्ति दी है, और हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं? अपनी ताकत का, अपनी क्षमता का सही उपयोग कर एक अच्छा इंसान बनकर, यही हमारी तरफ से ईश्वर के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। अपनी ताकत और क्षमता से हम अपने आप को बदल सकते हैं, प्रैक्टिस करके हम ऐसा कर सकते हैं। आप जिस परिवेश में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, उसका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और मेरे जीवन पर मेरी माँ का और मेरे पिता का, मेरे पति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। और यह मेरे जीवन के तीनों गुरु हैं और इनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। सासू माँ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, उनसे मैंने सीखा है कि सहनशीलता और धैर्य के साथ आगे बढ़ना। मेरी माँ से मैंने सीखा है, वो भी बहुत सहनशील है और वो सबको आसानी से माफ़ कर देती है। और मेरे पिता से मैंने सीखा है कि अनवरत बिना रुके मेहनत करना, संघर्ष करना, और जो हमें सफल बनाता है। और यह दुनिया दर्पण की तरह है, जो हम कहते हैं वो कोई नहीं करता, और जो हम करते हैं उसे सब करने के लिए तैयार है। यदि हम गुस्सा करेंगे तो दुनिया भी गुस्सा करेगी, और यदि हम मुस्कुराएंगे तो दुनिया भी मुस्कुराएगी। इसलिए हम अपने बच्चों को मुस्कुराना सिखाएं, खुशी में कैसे जीते हैं यह सिखाएं, क्योंकि आज का समय बहुत ही विपरीत चल रहा है। प्रशंसा के वातावरण में रहने वाला बच्चा प्रशंसा करना सीखता है, खुशी के वातावरण में रहने वाला बच्चा खुशी से जीना सीखता है। और यदि दुख और बुराई में रहेगा बच्चा तो वो वही सीखेगा। इसलिए हम कोशिश करें माता पिता कि किसी के सामने हम किसी की बुराई भी ना करें, ताकि बच्चों में यह चीज असर ना हो। छोटे रहते हैं, जैसे 6 से 12 तक की उम्र जो है, बच्चों को
अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, नैतिक शिक्षा हम दे सकते हैं और इसका बच्चों के जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। तो है उम्मीद पर दुनिया कायम है, यानी उम्मीद आपको बेहतर महसूस कराती है, लेकिन बेहतर महसूस करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी सफलता के लिए उम्मीद को पंख लगाने पड़ते हैं और वह हमें सफलता तक, अपनी मंजिल तक उड़ाकर ले जाती है। इसलिए हमें अपने आप पर पूर्ण भरोसा हो, पूर्ण विश्वास हो। जिंदगी आसान नहीं होती, जिंदगी आसान नहीं होती, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है।